नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को आम लोगों ने होली के मौके पर धमाल मचाया तो शनिवार को पुलिस वालों ने होली पर ऐसा रंग जमाया कि आपका भी मन एक बार फिर होली के रंग में सराबोर हो उठेगा। जयपुर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, किस कदर पुलिस वाले होली की मस्ती में झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुलिस वाले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो और परीक्षा के बाद उन्हें होली खेलने भेज दिया गया हो। वैसे भी होली के दिन आम आदमी की सुरक्षा और खुर्दंगियों को उत्पाद से रोकना इनके लिए किसी परीक्षा की तरह ही है, जिनमें कामयाब होने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। पुलिस वालों की होली और जोधपुर के पुलिस वाले जश्न मनाने से पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से पुलिस वाले होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। ना घर से दूर रहने की फिक्र, न पिछले कई दिनों से लगातार ड्यूटी की थकान इनके चेहरे पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वालों को सालों बाद होली पर छुट्टी मिली हो और ये मौका वो किसी हाल में जाने नहीं देना चाहते। सारा जश्न कुछ पलों में ही मना लेना चाहते हैं। 2 दिन तक बहुत मेहनत से हमारे सारे पुलिस कर्मियों ने फील्ड पर काम किया है और उसके बाद अब अगले दिन हमारी पुलिस की होली सेलिब्रेट हो रही है। उस दिन मैं अपने सभी पुलिस कर्मियों को भी शुभकामनाएं दूंगी और सभी को शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे होली का त्योहार है, रंग बिरंगा रहता है, एक दूसरे से मिलजुल कर लोग खेलते हैं, वैसे ही आगे आने वाला समय सभी मिलजुल कर रहे। होली एकमात्र त्योहार है जो सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं, जिसमें हमारे आपस में सौहार्द बना रहे और प्लस स्टाफ में उत्साह और उमंग बनी रहे। उदयपुर में आम लोगों के बाद पुलिस वालों की होली खास रही। कई दिनों की ड्यूटी और आम लोगों की होली खत्म होने के बाद जब यहाँ के पुलिस वाले होली का जश्न मनाने जमा हुए तो समा रंगीन हो गया। सारे भेदभाव भूलकर पुलिस वाले एक दूसरे के साथ गले मिलकर रंगोत्सव के जश्न में डूब गए। तेज संगीत पर उदयपुर के पुलिस वालों ने जो डांस किया वो देखने लायक था। इन पुलिस वालों को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही लोग हैं जो दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। इनकी मस्ती को आप देख सकते हैं, पूरी मस्ती पूरे उत्साह के साथ में ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर झूमते हुए देखे जा सकते हैं। पूरे उत्साह के साथ में ये सभी यहाँ पर होली मना रहे हैं। होली के दूसरे दिन अजमेर के पुलिस वालों ने भी अपने खास अंदाज में रंगोत्सव का मजा लिया। होली के दौरान कई दिनों तक लगातार ड्यूटी करने के बाद जब जवानों को मस्ती का मौका मिला तो सब के सब होली के रंग में रंगीन हो उठे। खास बात यह है कि होली की इस मस्ती में पुलिस वालों के बीच न पद को लेकर और न किसी और बात को लेकर मतभेद नजर आया। यहाँ तो सब के सब बस मस्ती में डूबे नजर आए। इन जवानों का हौसला उस वक्त और बढ़ गया जब इनके बीच जश्न मनाने के लिए जिला कलेक्टर अंशदीप भी पहुंच गए। जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा दोनों ने यहां पर जमकर मस्ती की। जवानों के साथ दोनों थिरकते भी नजर आए। दौसा में आम लोगों की होली के एक दिन बाद पुलिस वालों ने भी होली खेली। इस दौरान आम पुलिस वालों के साथ एसपी भी
चंग की थाप पर थिरकते नजर आए। दरअसल जब पूरे देश के साथ दौसा के लोग होली मना रहे थे, तब ये पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे। आम लोगों की होली जब खत्म हो गई तो पुलिस वालों को भी राहत मिली और फिर उन्होंने अपनी होली मनाने का फैसला किया। इसी फैसले के बाद दौसा की पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई और इस मौके पर जमकर डांस किया। इस दौरान दौसा एसपी अनिल बेनीवाल भी पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। सारे त्योहारों में एक दिन मिलता है पुलिस को, तो आज का दिन है हमारा और दौसा पुलिस के सभी जवान अधिकारी आज सारे पुलिस लाइन में इकट्ठा हुए हैं और आज का दिन पूरे साल की मेहनत है, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम रंगों के थ्रू। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के भीलुड़ा गांव में 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पत्थरों की राड यानी खूनी होली खेली गई। खास बात यह है कि इस बार खूनी होली में पत्थर लगने से एक दो नहीं बल्कि 48 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद सागवाड़ा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि इस परंपरा को निभाने के लिए हर साल की तरह भीलुड़ा और आसपास के गाँव के सैकड़ों ग्रामीण भीलुड़ा गांव के रघुनाथ मंदिर परिसर में जमा हुए और फिर परंपरा के मुताबिक पत्थरों की राड का आयोजन किया गया। गांव के लोगों को 2 पक्षों में बांटकर पत्थरों की राड शुरू हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। वहीं कुछ युवाओं ने गोफन की सहायता से दूर तक पत्थरों से हमला बोला। इधर कुछ ग्रामीण पत्थर मारने के साथ ढाल से खुद का बचाव करते भी दिखे। पत्थरों की इस राड में 48 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 45 लोगों का भीलुड़ा अस्पताल में इलाज किया गया। वहीं 3 को ज्यादा चोटें लगने पर इलाज के लिए सागवाड़ा अस्पताल ले जाया गया। देश प्रदेश में रंगोत्सव का त्योहार यानी होली मनाने को लेकर अलग अलग परंपराएं प्रचलन में हैं। वृंदावन बरसाना की कोड़ामार होली की तर्ज पर टोंक जिले के नवाबी नगरी में भी कोड़ामार होली का रोमांच हर साल धुलंडी पर दिखाई देता है, जिसका आनंद न सिर्फ कोड़ा मारने वाली महिलाएं लेती हैं, बल्कि वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद लोग भी कोड़ा मार होली में उत्साह से भाग लेते हैं। इस बार भी पुरानी टोंक के हीरा चौक में गुर्जर समाज की कोड़ा मार होली का रोमांच देखने को मिला। इस परंपरा के तहत एक बड़े लोहे के कड़ाव में पानी भरकर इसमें रंग डाला जाता है। इस कड़ाव से पानी लेने के लिए समाज के लोग आते हैं, लेकिन महिलाएं रंग से भरे कड़ाव की रक्षा करती हैं और पानी भरने वाले युवक का पानी से भीगे कोड़ों से स्वागत किया जाता है। परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। होली के दिन दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार होता है हमारा। 7-8 औरतों को एक कोड़ा मारने के लिए दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि जब कोई भी बाल्टी भरने आता है पानी रंग की तो उस पर वो प्रहार करती है। इसी तरह परंपरा से हम हमारे बुजुर्गों को याद करते हैं। परंपरा से हम होली मनाते आए हैं और खेलते आए हैं। हमारे देश की सनातन संस्कृति में कई ऐसी चीजें हैं जिसका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं। ऐसा ही एक आश्चर्य झालावाड़ जिले के डग इलाके में देखने को मिलता है, जहां हर साल होली के मौके पर दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा निभाई जाती है। इस बार भी ये परंपरा उसी अंदाज में निभाई गई। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिलाएं और लड़कियां दहकते अंगारों पर नंगे पैर चहलकदमी कर रही हैं। खास बात यह है कि ऐसा करने वाली कोई लड़की ये नहीं कहती कि उसे ऐसा करने के बाद जलन हो रही है। डग कस्बे के चौकड़ी दरवाजा स्थित वेराई माता मंदिर समिति की ओर से पिछले करीब 100 सालों से ये परंपरा निभाई जाती है, जिसके तहत 10 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े गड्ढों में अंगारों को घी से धधकाया जाता है और फिर इस पर लोग आस्था का सफर तय करने निकलते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जी मंदिर चौकड़ी दरवाजा एक चूल का आयोजन रखा गया है, जो ये आयोजन 100 सालों से चला आ रहा है। होली के मौके पर टोंक के मालपुरा में पहली बार सम्राट की सवारी हाथी पर निकाली गई। इस सवारी में शामिल लोगों ने इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि सम्राट की सवारी निकालने से पहले मालपुरा के चारभुजानाथ मंदिर में हिंदू समरसता मंच की ओर से
सम्राट बनने के लिए खुली बोली लगाई गई। इस बोली के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और नौरतमल जैन ने सबसे ज्यादा 31,000 रुपए की बोली लगाकर 1 साल के लिए मालपुरा के सम्राट का पद जीत लिया। इसके बाद बैंड की धुन और चंग की थाप पर नाचते झूमते रंग गुलाल से होली खेलते लोग हाथी पर निकल रहे सम्राट की शोभा यात्रा में शामिल हुए। बाजार में जगह जगह नागरिकों ने भव्य स्वागत कर पुष्प और गुलाल की वर्षा की। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इस शोभा यात्रा में 65 सीसीटीवी कैमरों और 4 ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। होली के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जोधपुर के मंडौर इलाके में राव की गेर की धूम रही। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि हर साल होली के मौके पर मारवाड़ रियासत की राजधानी रही मंडौर में ऐतिहासिक रावजी की गेर महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान सैनिक क्षत्रिय माली समाज के नवविवाहित युवक को रावजी यानी राव राजा के पद पर नियुक्त किया जाता है। 630 साल करीब पुरानी इस परंपरा का जीवंत प्रदर्शन इस राव महोत्सव के दौरान देखने को मिलता है। इस परंपरा के तहत मंडावता बेरा मंदिर चौक से पूजा अर्चना के बाद रावजी की गेर रवाना होकर खोखरिया बेरा पहुंचती है, जहां पर समाज के वरिष्ठ लोगों की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होता है। खास बात यह है कि इस मौके पर प्रदेश के गणमान्य लोग यहां जरूर पहुंचते हैं। इस बार भी आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत समेत कई वीवीआईपी यहां पर मौजूद रहे। हम चाहे बड़े बुजुर्ग आप देखेंगे, सभी लोगों को एक अलग तरह का उत्साह है। मुझे बताया गया जैसे कल रात से जिस तरह से जश्न का माहौल चल रहा है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इसकी एक अलग महत्व हमेशा रहेगा। ये अलग से ही इसका आचार में है, और ये वर्षों से सभी लोग मिलकर यहाँ मंडौर के अंदर जो भी समाज के जो लोग हैं सभी मिलकर इस भाईचारे के साथ इस प्रोग्राम को संपन्न किया जाता है। राजसमंद के नाथद्वारा में हर साल की तरह इस साल भी बादशाह की सवारी निकाली गई। धुलंडी की शाम को गुर्जरपुरा मोहल्ले से ठाट बाट से बादशाह की सवारी की शुरुआत हुई। इस दौरान बादशाह ने जामा पायजामा की मुगलई पोशाक पहनी, साथ ही बादशाही दाढ़ी मूंछ और आंखों में काजल लगाया। खास बात यह है कि सवारी के दौरान बादशाह बने कलाकार श्री जी की छवि थामे पालकी पर सवार था। बादशाह के पीछे पारंपरिक वेशभूषा पहने 2 हुरमा बादशाह के चंवर ढुलाते चल रहे थे। सवारी में सजे धजे ऊंटों और घोड़ों पर बच्चे कई स्वांग धरे बैठे थे। बादशाह की सवारी की अगवानी में श्रीनाथ बैंड के कलाकार बांसुरी वादन करते चल रहे थे। सबसे आगे घोड़े पर सेनापति बैठा था। गुर्जरपुरा से सवारी सीधे बड़ा बाजार पहुंची, जहां पर ब्रिजवासियों ने बादशाह को गालियां देने की परंपरा निभाई। सवारी मंदिर की परिक्रमा लगाती हुई श्रीजी मंदिर पहुंची, जहां पर बादशाह बने कलाकार ने अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की सीढ़ियां साफ कर बरसों की परंपरा का निर्वहन किया, और इसके बाद मंदिर के पर्चना विभाग के मुखिया ने बादशाह को पैरावनी भेंट की। ब्रिजवासियों ने मंदिर में भी बादशाह बने कलाकार को गालियां सुनाई और रसिया गान किया। होली 7 रंगों का त्योहार भले ही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने की परंपराएं भी अलग अलग हैं। राजसमंद के भानुजा गांव में भी होली के दौरान एक खास परंपरा निभाई जाती है। राजसमंद के बड़ा भानुजा गांव में होली पर रंग नहीं खेला जाता, बल्कि गांव के हर उम्र के लोग दुल्हा बनकर फुलडोल की परंपरा निभाते हैं। इस दौरान ठाकुर जी को बाहर चौक में बिठाया जाता है और फिर दुल्हे के लिबास में पुरुष इसके चारों ओर घेरा बनाकर नाचते गाते और फूलडोल उत्सव मनाते हैं। फूलडोल की परंपरा देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान लोग अपने सारे गिले शिकवे दूर कर गले मिलते हैं। पाटोत्सव के पीछे क्या कहानी, क्यों मनाते पाटोत्सव? इसका हमारे पूर्वजों ने पहले से ये फुलडोल के हिसाब से हम खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलते रहेंगे। कितने साल पुरानी भैया परंपरा मानी जाती है इसको? 100 साल हो गया करीबन। 100 साल से हम यही फुलडोल के हिसाब से खेल रहे हैं, और गुलाल दुलेरी ये नहीं खेलते हम 13वीं शताब्दी से। होली के मौके पर सीकर में बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए इस बार भी ढूंढोत्सव परंपरा पूरे रीति रिवाज के साथ निभाई गई। इस परंपरा के तहत गांव में जिस परिवार में पिछले साल भर में बेटियों का जन्म हुआ है, मतलब जो बच्ची पहली होली देख रही है, उनके लिए ढूंढोत्सव का आयोजन होता है।
इस दौरान गांव के सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ ऐसे परिवारों के घर जाते हैं। परिवार के लोग भी इस दौरान पीली मिट्टी से मांडना बनाते हैं। मांडने की पूजा के बाद जिस बच्ची की पहली होली है उसे उसके रिश्तेदार गोद में लेकर बैठते हैं। इसके बाद उस लड़की की लंबी उम्र के लिए सब प्रार्थना करते हैं। वहीं लड़की के परिवार की ओर से इस मौके पर गांव के सभी लोगों को गुड़ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया जाता है। इसके बाद फिर गांव वाले इसी तरह से दूसरी बच्ची की तलाश में आगे निकल जाते हैं। यही परंपरा ढूंढोत्सव के नाम से जानी जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस परंपरा के जरिए वे संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बेटी और बेटा दोनों एक समान हैं और बेटियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। भरतपुर जिले में होली के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह दंगल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दीग उपखंड के अऊ और बयाना के सिंघाड़ा गांव में भी दंगल का आयोजन हुआ। इस दंगल में भाग लेने के लिए कई नामी गिरामी पहलवान यहां पहुंचते थे। खास बात यह है कि इस दंगल को देखने के लिए मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ हुए दंगल में गुर्ज और 21,000 के लिए पहलवान शेरा सौंख और हरदीप सोनीपत के बीच आखिरी कुश्ती हुई, जिसमें शेरा पहलवान विजयी हुआ। इससे पहले पहलवानों ने अखाड़े में कुश्ती के दांवपेच आजमाए और कई पहलवानों ने प्रतिद्वंदी पहलवानों को धूल चटाते हुए इनामी राशि पर कब्जा किया। आपको बता दें कि 7,100 रुपए की इनामी कुश्ती पहलवान अंजू डीग, 5100 की कुश्ती पहलवान प्रेम सिंह कारवान, पहलवान पवन जगमोहन डीग ने जीती। वहीं 4100 रुपए की कुश्ती पहलवान महेश नगला तुला और 3100 रुपए की कुश्ती पहलवान टीका सीते ने जीती। झुंझुनू के नवलगढ़ में गैर जुलूस निकाल रहे लोगों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नवलगढ़ में गैर जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही ये जुलूस नाहर सिंह पार्क के पास पहुंचा, वहां पर एक छत पर मौजूद कुछ लोगों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही थी, तभी गैर जुलूस में शामिल लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसी बीच वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। साथ ही पत्थरबाजी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस के जवान छतों पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, पत्थर फेंक रहे लोगों की तलाश में पुलिस के जवानों ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ देर के हंगामे के बाद और पुलिस के समझाने के बाद जुलूस वहां से आगे निकल गया। इस दौरान पुलिस वालों ने पत्थरबाजी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इसके बाद गैर जुलूस के दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही और प्रशासन ने 12 घंटों की नेटबंदी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 जवानों को तैनात कर दिया। होली के दिन कोटा के जवाहर नगर इलाके के न्यू जवान नगर होली चौक पर मोटरसाइकिल पर आए दर्जनों हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि घर के बाहर चौक पर मोहल्ले के लोग होली मना रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर कई युवक यहाँ आए। पहले तो इन लोगों ने होली मना रही लड़कियों से छेड़छाड़ की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने इन बदमाशों को रोका तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं पत्थरबाजी में कई लोगों के घरों के साथ साथ बाहर खड़ी कई गाड़ियों के कांच टूट गए। मोहल्ले के लोगों ने इस वारदात की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई है और पुलिस ने भी इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा कस्बे में शुक्रवार देर रात को अचानक आग लग गई। यह आग माताजी मंदिर के नीचे प्रसाद की दुकानों में लगी थी, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी विकराल थी कि दुकानों में रखा हुआ सारा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इतना ही नहीं, एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे कर 7 दुकानों तक पहुंच गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को बुझाने की कोशिश की। हालांकि उससे पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी और घंटे भर की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस आग की वजह से किसी को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन 7 दुकानों में रखा सामान राख के ढेर में बदल गया। तो सूचना एक औरत गई थी बगी हुई, वो थी। अच्छा, क्या कुछ था इसमें? क्या क्या किसके सामान थे? सब जरूरत के सामान भी, आटा वाटा भी यहाँ लगा था। पूरा सामान खराब हो गया। घर का सामान ले रहा है तो मैंने चौथ पर यार। बीकानेर के खाजूवाला थाना इलाके में 15 मार्च को एक संविदा कर्मचारी के गला काटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के भाई ब्रिजलाल ने 15 मार्च को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 3 PWM GSS पर उसका भाई संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत था। कार्य के दौरान 3 पावली निवासी सुरेश कुमार और कुछ लोगों ने मिलकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और फिर कई दिनों की तलाश के बाद सुरेश कुमार नायक और मदन लाल नायक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेश कुमार 3 PWM GSS में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था। उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर उसे नौकरी से हटा दिया गया और नए संविदा कर्मी कर्मचारी के तौर पर ओम प्रकाश को रखा गया। इसी से आहत होकर सुरेश ने ओम प्रकाश की गला काटकर हत्या कर दी थी। सुरेश उसी GSS में पहले से कार्य करता था, जिसको कुछ दिन पहले ही हटाया गया था। इस पर वो रंजिश रखने लगा और उसने मदन के साथ मिलकर उसकी ओम प्रकाश नाम बढ़ते के उसने हत्या कर दी। सुरेश और मदन को गिरफ्तार किया जा चुका है अभी पुलिस रिमांड पर। कोटा में पुलिस की लापरवाही का नमूना देखने को तब मिला जब 3 युवकों की 2 अलग-अलग हादसों में पानी में डूबने से मौत हो गई और सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि देर रात इस पूरी घटना को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि होली के दिन कोटा में 2 अलग-अलग हादसों में 3 युवक पानी में डूब गए। ये घटना होली के दिन की दोपहर करीब 3:30 बजे की थी, लेकिन इन दोनों घटनाओं में न ही प्रशासन का कोई अधिकारी और न ही पुलिस का कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंभीरता दिखाते हुए इस घटना से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करवाया। ओम बिरला ने ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी सीएम अशोक गहलोत को दी और ट्वीट में लिखा कि दोपहर 3:30 बजे की घटना पर रात 12:30 बजे तक किसी आला अधिकारी का मौके पर नहीं पहुंचना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का के विकास और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत को लेकर चर्चा की। सरिस्का को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही यहां बाघों की शिफ्टिंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि इस साल से अलवर का ESI मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि इस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट भी आ चुके हैं और अब केवल इसका विधिवत उद्घाटन बाकी है। ESIC मेडिकल कॉलेज हम इस साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एडमिशन हमारे पास आ गए हैं और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन का काम भी करेंगे। और दूसरी बात है, हमने श्रम विभाग की जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उसमें हमने कहा है कि ऑक्यूपेशनल बेसिस डिजीज़ की भी पहचान होनी चाहिए। आसपास बहुत ज़्यादा पत्थर का कार्य है और हमारे बहुत ज़्यादा मजदूर भाई सिलोकिसिस की बीमारी से भी पीड़ित हैं, तो उस दृष्टि से भी हम उसको सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल के बारे में करेंगे। बाघों को बसाना है, इसलिए बूंदी के रामगढ़ इलाके से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना है। लेकिन जिन गांव को खाली करने का फरमान है, उन गांव के लोगों के मन में कई सवाल हैं। हमारे आशियाने जाएंगे तो बदले में हम क्या पाएंगे? न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चैन सिंह की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।